पीओके भी अब भारत में मिलकर रहेगा? और क्या दुनिया के नक्शे से अब आतंकवाद का खात्मा होने वाला है? यानी पाकिस्तान अब दुनिया के नक्शे से मिटने वाला है? क्या पहलगाम का बदला अब पाकिस्तान को इतना भारी पड़ेगा कि वो नस्तो नाबूद होकर रह जाएगा? जी हाँ, नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वफा अब्बास। भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते लंबे समय से तनावपूर्ण रहे हैं, लेकिन हाल ही की घटनाओं ने इस तनाव को एक नए और निर्णायक मोड़ पर पहुंचा दिया है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर एक बार फिर से चर्चा के केंद्र में बना हुआ है और इस बार सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर भी गंभीर हलचलें देखने को मिल रही हैं। भारत की ओर से पीओके को लेकर अब पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट और आक्रामक रुख देखने को मिल रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहले ही ये साफ कर चुके हैं कि जम्मू कश्मीर पीओके के बिना अधूरा है। ये महज राजनीतिक बयान नहीं है बल्कि भारत की उस राष्ट्रीय प्रतिबद्धता की पुष्टि है जिसे अब अमल में भी लाया जा रहा है। हाल ही में भारत द्वारा चलाया गया ऑपरेशन सिंदूर इस दिशा में एक बड़ा संकेत भी था। इस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान की वायु सुरक्षा प्रणाली को कमजोर करते हुए भारतीय सेना ने ये जता दिया है कि अब आतंक के अड्डों को सीमा पार सुरक्षित पनाह नहीं मिलने वाली है। भारत ने लाहौर तक निशाना साधकर यह भी दिखा दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो दुश्मन को उसके घर में घुसकर भी जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान जो सालों से सिर्फ परमाणु बटन की गीदड़ भभकियों के बल पर खुद को बड़ी ताकतवर मानता रहा है, अब अपनी कमजोर नसें खुद महसूस करने लगा है। दूसरी ओर पाकिस्तान की स्थिति हर स्तर पर चरमरा चुकी है। कश्मीर के नाम पर झूठे सपने बेचने वाली इस सरकार की पोल अब पीओके के आम नागरिक भी खोल रहे हैं। वहां के लोग बिजली, पानी, रोजगार और बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे हैं और ऊपर से सरकार चीन के साथ में मिलकर उसके संसाधनों पर कब्जा कर रही है। इससे ये साफ जाहिर है कि पाकिस्तान के लिए पीओके अब बोझ बन गया है जिसे वो जबरन ढो रहा है, कभी चीन के नाम पर तो कभी आतंकवादियों की पनाहगाह बनाकर। भारत की रणनीति इस पूरे परिदृश्य में बेहद संयमित लेकिन स्पष्ट है। सैन्य कार्रवाई से लेकर कूटनीति तक भारत ये संकेत दे रहा है कि अब पीओके को पाकिस्तान के कब्जे में नहीं रहने दिया जा सकता है। आने वाले दिनों में भारत 3 स्तरों पर काम कर सकता है। एक, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को घेरना। दूसरा, पीओके की जनता को यह विश्वास दिलाना कि भारत ही उनके भविष्य की गारंटी है। और तीसरा, देश के भीतर पीओके को लेकर समर्थन मजबूत करना। पाकिस्तान की हालत इस वक्त भीतर से खोखली और बाहर से बड़बोली हो चुकी है। आर्थिक रूप से कंगाल, राजनीतिक रूप से अस्थिर और सैन्य रूप से ठगी हुई इस व्यवस्था के पास में अब सिर्फ झूठे वादों और पुराने रटों के अलावा कुछ भी नहीं बचा है। आईएमएफ से कर्ज की भीख मांगने वाला देश अब चीन के सामने हाथ फैलाए हुए खड़ा है और वही चीन अब पीओके में अपना वर्चस्व बना रहा है। इस पूरे परिप्रेक्ष्य में अब ये सवाल ज्यादा प्रासंगिक हो गया है कि क्या पीओके भारत में विलय होने की ओर बढ़ रहा है? तो जवाब है कि हाँ, परिस्थितियां अब उसी दिशा में संकेत दे रही हैं। ये न केवल एक रणनीतिक जरूरत बन चुका है बल्कि नैतिक और ऐतिहासिक न्याय भी बन चुका है। भारत के लिए ये सिर्फ एक भूभाग नहीं है बल्कि अपने गौरव, सुरक्षा और एकता का सवाल भी है। आने वाले समय में यदि भारत निर्णायक कदम उठाता है तो यह पाकिस्तान के लिए करारा तमाचा साबित होगा और पीओके की जनता के लिए एक नई सुबह। पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने एक बार फिर से भारत की सुरक्षा नीति को और ज्यादा आक्रामक बना दिया है। सीमा पार से आ रहे आतंकवाद ने यह साबित कर दिया है कि पाकिस्तान अब भी अपने पुराने एजेंडे पर कायम है, लेकिन इस बार भारत ने भी तय किया है कि अब केवल जवाबी कार्रवाई ही नहीं बल्कि निर्णायक कार्रवाई का वक्त आ गया है। अब भारत केवल जवाब देने की नहीं बल्कि पीओके को वापस लाने की ओर अपनी रणनीति बना चुका है और वो भी जमीन पर, न कि सिर्फ भाषणों में। भारतीय सेना और सरकार दोनों ये स्पष्ट कर चुके हैं कि अब आतंकी ठिकानों को सिर्फ ध्वस्त करना मकसद नहीं है बल्कि उस जड़ को ही खत्म करना है जहां से आतंकवाद फलता फूलता है और वो जड़ है पीओके। पाकिस्तान चाहे जितनी भी चालें चले, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खुद की अलग थलग पड़ा
देश अब भारत को रोकने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। कश्मीर भारत का था और है और आगे भी रहेगा, और अब पीओके को वापस लेने की दिशा में निर्णायक मोर्चा जो है वो खुल चुका है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था रसातल में जा चुकी है, सेना के अंदर घबराहट है और जनता रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी तरस गई है। ऐसे में भारत के खिलाफ मोर्चा खोलना उनके लिए आत्मघाती कदम साबित होगा। पाकिस्तान के पास ना संसाधन है, ना साहस है और ना ही अंतर्राष्ट्रीय समर्थन है। भारत की कूटनीति, सैन्य क्षमता और उसकी छवि जो है अब लगातार बढ़ती जा रही है, और पहलगाम जैसे हमले भारत को अब रोक नहीं सकते हैं, बल्कि उसे और अधिक संकल्पित बनाते हैं। अब वक्त आ गया है जब भारत अपनी ऐतिहासिक और संवैधानिक जिम्मेदारी निभाते हुए पीओके को वापस लेगा, और इस बार पाकिस्तान चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा। ये नया भारत है जो अब चुप नहीं बैठता है और जो चोट का बदला चौतरफा कार्रवाई से लेता है। भारत की हालिया आक्रामकता और स्पष्ट नीति ये संकेत दे रही है कि अब पीओके भारत का हिस्सा बनकर रहेगा। सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि जमीन पर कार्रवाई का इस बार पूरा मूड है। पहले सर्जिकल स्ट्राइक, फिर एयर स्ट्राइक और अब सीधे पहलगाम हमले के बाद में जिस तरह से भारत ने रुख अपनाया है, उससे ये साफ है कि अब सीमाओं से परे जाकर मूल जड़ को खत्म करने की तैयारी हो गई है, और वो जड़ है पीओके में पनपता हुआ आतंकवाद। प्रधानमंत्री से लेकर रक्षा मंत्री तक सभी के बयान और सैन्य तैयारियां इस बात की ओर इशारा कर रही हैं कि अब पीओके भारत में मिलकर रहेगा, और ये कोई दूर का सपना नहीं है बल्कि ठोस रणनीति का हिस्सा बन चुका है। पाकिस्तान आज न आर्थिक रूप से सक्षम है, न सैन्य रूप से, और न ही वैश्विक मंचों पर उसको समर्थन मिल रहा है। वहीं भारत की सैन्य क्षमता, तकनीकी बढ़त और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी है। ऐसे में ये कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि अब वो वक्त आ गया है जब भारत अपने संवैधानिक और ऐतिहासिक अधिकार को साकार करेगा और पीओके को भारत में मिलाकर रहेगा। ये सिर्फ भारत की इच्छा नहीं है बल्कि भारत की रणनीति का भी हिस्सा बन चुका है, क्योंकि आपने देखा कि जब से पहलगाम का जो आतंकी हमला हुआ उसके बाद में जो रणनीति भारत ने बनाई, और उसके बाद में जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान में और पीओके में आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट किया गया, और उसके बाद में जो पाकिस्तान के अंदर बौखलाहट देखी गई। हालांकि पाकिस्तान ने भी भारत में हमले करने की कोशिश की, लेकिन हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने यह बता दिया कि पाकिस्तान चाहे कितने भी हमले करने की कोशिश कर ले, लेकिन उसके पास वो ताकत नहीं है, उसके पास में वो पावर नहीं है कि वो भारत का बाल भी जो है वो बांका कर पाए। और हमने युद्ध स्तर पर सारी तैयारियां पूरी कर ली है, चाहे किसी भी स्तर पर लड़ने की कोशिश हो, वायु सेना हो या जल सेना हो या थल सेना हो, हर तरीके से तीनों सेनाएं हमारी मजबूत हैं। और तीनों सेनाओं के साथ में प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठकें करके पूरा जायजा ले लिया है, और तमाम सेनाओं को जो है वो ये संकेत भी दे दिए हैं कि आने वाले समय में किसी भी स्तर तक की कार्रवाई की जा सकती है। आप तैयार है ना? तो तीनों सेनाओं के प्रमुख ने अपनी हामी जो है वो भर ली है, और अब पाकिस्तान जो है वो थर्रा रहा है। उसके पास में कोई ऑप्शन नहीं है, उसके पास में कोई वजह नहीं है कि आखिर किस वजह से जो है वो कोई हमला करे, किस बात को कहकर वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो है अपनी बात को पहुंचाए। चौतरफा अगर कहें तो पाकिस्तान अब घिर चुका है, और पीओके अब भारत में मिलकर रहेगा। अब कोई भी ऐसा बहाना पाकिस्तान के पास में नहीं है जिसको वो रोक पाए। उसने पहलगाम में आतंकी हमला कर शायद अब तक की सबसे बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि ये अब पुराना वाला भारत नहीं है, ये बदला लेना जानता है। और वो कहावत है ना कि अगर छेड़ोगे तो फिर छोड़ेंगे नहीं, और उसी रणनीति के तहत भारत अब काम कर रहा है कि अगर छेड़ा तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं। और छोड़ेंगे क्या, बल्कि जो पीओके हमने छोड़ रखा है उसको भी अब वापस लेकर रहेंगे। और पीओके वापस लेना ही पाकिस्तान की सबसे बड़ी नस जो है वो कमजोर है, और अगर पाकिस्तान की ये नस टूट जाती है तो आने वाले समय में न सिर्फ आतंकवाद का सफाया होगा, बल्कि पाकिस्तान में भी भारतीय सेना जो लाहौर तक घुसी है उसके बाद में पाकिस्तान को भी दो हिस्सों में वापस बांटने की तैयारी चल रही है, क्योंकि बलूचिस्तान भी लगातार यहाँ पर भारत के समर्थन में है और पाकिस्तान के खिलाफ आग दिखा रहा। तो जैसे 1971 में यानी पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान जो अलग हुआ था, यानी बांग्लादेश का जन्म हुआ था, तो एक बार फिर से पाकिस्तान को तोड़ने की तैयारी भी की जा रही है, और बलूचिस्तान भी इस बार आजाद होकर रहेगा। और पीओके तो भारत का हिस्सा है और हम उसे भारत का हिस्सा मानते हैं, और भारत में अब वो मिलने वाला है, ना कि सिर्फ शहबाज शरीफ बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी कोई भी जो है अब रुकावटें भारत के सामने नहीं है। भारत किसी के भी दबाव को
अब मानने वाला नहीं है। यानी पूरी तैयारियां हम कर चुके हैं, कमर भारत सरकार ने कस ली है और पीओके को अब भारत में मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो आने वाले समय में देखते हैं कि क्या पाकिस्तान इस पर क्या एक्शन लेता है। जिस तरह से युद्ध स्तर की कार्रवाई की जा रही है और अगर ये आगे बढ़ती है तो न सिर्फ पीओके बल्कि लाहौर तक का हिस्सा भी हम वापस जो है पाकिस्तान से ले सकते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में, इस खबर में इतना ही। इस रिपोर्ट में आगे जो भी अपडेट आएगी हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।